हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 23rd मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हों इस वीडियो से, उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा ये मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो स्टार्ट मैंने किया था सौंदर्य शास्त्र से, पुनरुत्थान काल से लेके फिर वेस्टर्न आर्टिस्टों के बारे में बहुत सारी पेंटिंग्स के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आंसर दिए हैं। और अब मैं विज्ञापन कला का भी 1-2 वीडियोस था मेरा मॉक टेस्ट, और अभी मैं कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्टों के बारे में मॉक टेस्ट करा रही हूँ। ये मेरा मॉक टेस्ट स्पेशली ग्रुप्स के बारे में है, जो इंडियन ग्रुप्स की स्थापना हुई थी। विभिन्न कलाकारों ने मिलके ग्रुप की स्थापना की थी। वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने लोग किस ग्रुप में शामिल थे, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको इसमें बताऊँगी। तो अभी मेरे मॉक टेस्ट का रूल जो है, मैं पहले आपको 20 क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर आप अपना पेन पेपर लेके उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जब 20 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं तो मैं आपको फिर आंसर की बताती हूँ, और उस आंसर के साथ मैं विद डिटेल आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी बताती हूँ। तो आप लोग के लिए ये मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। अभी ये नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन चल रहा है। टीजीटी वीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसके बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे। दिसंबर में भी अक्टूबर लास्ट तो फिनिश ही हो गया, नवंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जब भी आ जाए वैकेंसी आने वाली है। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वहाँ पे जो पहले था, जो भी योग्यताएं थी पहले की, सेम वही चीज़ें हैं। इस बार भी ऐसा कोई रूल रेगुलेशन में चेंजेस नहीं हुए हैं। बीएड को प्राथमिकता नहीं दी गई है इस बार के टीजीटी पीजीटी में। यूपी पीएससी का जो टीजीटी पीजीटी होता है उसमें कोई बीएड की मैंडेटरी नहीं किया है, पहले भी नहीं किया रहता था। तो एक बार वैकेंसी आ जाए तो मैं आप लोग को उससे भी अपडेट करा दूंगी। अभी आई नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डालती हूँ कि आप लोग फालतू में उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 23rd मॉक टेस्ट का। कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1900, 1943, 1950 में कब हुई थी कोलकाता ग्रुप की स्थापना? आप आंसर अपना खुद से लगाते जाइए, और जब मैं आंसर की दूंगी तो आप उससे मैच कराइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। प्रगतिशील कलाकार ग्रुप पैग की स्थापना कब हुई थी? 1948 टू 1949, 1949 टू 50, 51 टू 52, 51 टू 52, सॉरी 52 टू 53 था लास्ट वाले में। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1950, 1949, 1952। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, आधुनिक कला की राष्ट्रीय विधि जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1958 से 60 के मध्य में, 1950 से 52 के मध्य में, 1952 से 54 के मध्य, या इनमें से कोई समय सही नहीं है। अननोन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1950, 1961, 1975। क्वेश्चन नंबर 6, 1890 ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? एक ग्रुप था जिसका नाम था 1890। उस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1950, 1960, 1980। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1962, 1963, एंड डी है आंसर 1967। ठीक है, आपको आंसर देते हुए जाना है, ठीक है। और आप श्योर करके आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं, मेरी चीज़ों को कितना रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये भी आप ही के लिए है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1960, 1970, 1980, 1990। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? 1940, 1942, 1943, 1944 में।
एक ग्रुप की प्रदर्शनी लगाई गई थी जो कोलकाता ग्रुप और मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की मिली जुली प्रदर्शनी थी, वो कब लगाई गई थी? ठीक है, जो लोग स्टडी कर रहे होंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, क्योंकि ये कॉन्टेम्परेरी इंडियन कॉन्टेम्परेरी आर्ट में बहुत ही मस्ट है ग्रुप्स को याद करना। जिनका प्रिपरेशन हो गया हो उनके लिए तो बेस्ट है, और जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ हो इस वीडियो से लर्न कर डालें सारा और नोट डाउन कर लें, या इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो भी उनका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। कोलकाता ग्रुप तथा मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की मिली जुली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? 1945, 1952, 1950, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। कोलकाता ग्रुप का उदय किसके प्रयत्नों के द्वारा हुआ था? प्रदोष दास गुप्ता, J.M. महिवासी, KCS पनिक्कर, N.S. बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 12। गोपाल घोष कलाकार का जन्म कब हुआ था? 1913, 1914, 1915, 1916। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 से 1954 तक कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक रहे? रथिन मित्रा, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र, नीरद मजुमदार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हेमंत मिश्र कहाँ के कलाकार थे? आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15। कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं चित्र श्रृंखला किस कलाकार की हैं? रथिन मित्रा, नीरद मजुमदार, KCS पनिक्कर, J.M. अहिवासी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। कौन से कलाकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? आरा, सूजा, रजा या नीरद मजुमदार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। KH आरा का अपना बचपन का नाम क्या था? KH आरा को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? किशन, कान्हा, राम या लक्ष्मण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। KH आरा को उनके किस चित्र पर गवर्नर का पुरस्कार मिला था? मराठा बैटल, रामकृष्णा, ट्रम्प ऑफ लेबर, दृश्य चित्र के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के संस्थापक सदस्य कौन थे? SH रजा, KH आरा, MF हुसैन, गायतोंडे। इनमें से कौन सा कलाकार होर्डिंग पेंटिंग भी करता था? सूजा, रजा, हुसैन या बाकरे। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। आपने आंसर लगा लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं किया हो वो अभी वीडियो को पॉज करें और बैक में जाके फिर से क्वेश्चन का आंसर दे दें। इससे आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आप अगर ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नेट जेआरएफ में ऐसा कोई नहीं होता कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेट जेआरएफ एक ऐसा है, सर्टिफिकेशन है, ये आपके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये आप इसके बाद PhD कर सकते हैं, इसके बाद आप लेक्चरर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पासिंग मार्क डिफाइन किया जाता है, और कुछ ऐसे जो जैसे 64% कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको JRF का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो नेट JRF में इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अच्छा अंक स्कोर करना है, तो इस वजह से आपको अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए। थोड़ा नेट JRF का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो इस वजह से मैं इसका प्रिपरेशन थोड़ा डीप में करा रही हूँ कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप जो चीज़ मैं कवर कराई हूँ उसमें से कोई चीज़ छूटे ना। ये मेरा मेन एम होता है कि आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज याद हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आंसर की। क्वेश्चन की थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मैंने देखा 9 मिनट का हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताने लगी इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि आपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा खींच दिया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1943। प्रगतिशील ग्रुप पैग की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील ग्रुप पैग की स्थापना 1948 टू 1949 में हुई थी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा आपका। बम्बई में हुआ था इसका जो
स्थापना हुई थी इसकी बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना सन 1949 में हुई थी। राइट आंसर इज सी 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कला की राष्ट्रीय विधि जयपुर की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इज 1954। 1954 के मध्य हुई थी। ठीक है, 1954 के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अननोन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? अननोन ग्रुप की स्थापना हुई थी 1958 टू 60। सॉरी, यहाँ पे मेरा कुछ मिस्टेक है। मैंने ये वाला अननोन ग्रुप जो है ये है आपका, यहाँ पे ए होगा इसका। ठीक है, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा इसको स्पेशली। मेरे कैसे मिस्टेक हो गया मुझे नहीं पता, बट अननोन ग्रुप की स्थापना हुई थी 1961 में। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। सॉरी, ये है सी, इसमें लिखा हुआ है 1961 में अननोन ग्रुप की स्थापना हुई थी 1961 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी 1963 में। राइट आंसर इज ए 1963। ओके, ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी 1963 में। राइट आंसर इज सी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? इसका आरंभ है 1970 में। राइट आंसर इज बी 1970। 1970 में इस आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो स्वामीनाथन के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी राइट आंसर इज डी 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता ग्रुप तथा मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की मिलीजुली प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर इज 1950। राइट आंसर इज सी 1950। कोलकाता ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप की जो मिलीजुली मीन्स दो जो ग्रुप बने थे, ये दोनों ग्रुप एक साथ कब प्रदर्शनी अपनी किए थे? तो 1950 में किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोलकाता ग्रुप का उदय किसके प्रयत्नों के द्वारा हुआ था? कोलकाता ग्रुप जो है वो प्रदोष दास गुप्ता के प्रयत्नों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर इज ए। सारे कलाकारों ने इसमें सहभागिता दी थी, बट प्रदोष दास गुप्ता का प्रयत्न ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 गोपाल घोष का जन्म कहाँ हुआ था? गोपाल घोष का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1913 ए राइट आंसर है। 13 में कोलकाता में इनके पिता स्वयं एक अच्छे कलाकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 1948 से 1954 तक कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कला शिक्षक रहे? राइट आंसर इज बी गोपाल घोष। राइट आंसर इज बी गोपाल घोष। गोपाल घोष रहे थे। ठीक है, 14 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 14 हेमंत मिश्र कहाँ के कलाकार थे? हेमंत मिश्र जो थे वो असम के कलाकार थे। राइट आंसर इज ए असम के कलाकार। हेमंत मिश्र ने ऑयल एंड पेंटिंग किया है और इनके कुछ पिक्चर्स मेरे संग्रह में है, मैं दिखाती हूँ आपको। हेमंत मिश्र इस तरह की पेंटिंग किया करते थे। उनका द हार्वेस्ट ऑयल ऑन कैनवस 1941 का ये चित्र है, जो कि आप उनकी टेक्निक को देख सकते हैं। उनकी टेक्निक्स में एक तरह से आप वेस्टर्न आर्ट का पूरा कल्चर देख सकते हैं। जब ये कलाकार ग्रुप बनाना शुरू किए थे, कुछ कलाकारों ने सहभागिता से ग्रुप किया और यहाँ के भी नेशनल गैलरीज में जब नेशनल एग्जीबिशंस हुआ करती थी, तो इन लोग जब अपनी पेंटिंग्स को वहाँ पे भेजा करते थे, तो यहाँ पे भी इनकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना होती थी कि ये कैसा कलाकार इंडियन कल्चर को छोड़ के बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हेमंत मिश्र जो थे, इनके कलाकृतियों में भी आप वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न टेक्निक देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट और पेंटिंग्स इनकी दिखाती हूँ मैं।
एक ये पेंटिंग है इनकी, इको ऑफ द सॉन्ग, ऑयल ऑन कैनवस, 1961 में है ये भी आप देख सकते हो एक तरह से कुछ कुछ अगर फील करें तो अति यथार्थवाद के चीज़ों से जो चित्र हुआ करते थे उससे इनका इंस्पिरेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, एक ये हेमंत मिश्र का चित्र हम देख सकते हैं, खासी पीपल, ऑयल ऑन बोर्ड, 1940 में इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, इस तरीके से इनके चित्रों पे मैं पॉल गोगा और गोंगवा का प्रभाव देख सकती हूँ। जैसे उन लोगों ने पैचेस लगाए थे अपने पेंटिंग्स में, आदिवासियों को दिखाने का प्रयास किया था, उस तरीके से हेमंत मिश्र के भी चित्रों में मैं देख सकती हूँ कि उनके टेक्निक्स बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 15th नंबर, कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं चित्र श्रृंखला किसकी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, नीरद मजूमदार। वे जो नीरद मजूमदार थे, इनका डेट ऑफ बर्थ था 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1982 में इनकी डेथ हुई थी। बांग्ला उच्चारण में इनको निरोध मजूमदार कहते हैं। ठीक है, वे पश्चिम आधुनिक कला के आचार्यों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पहले बनाए सभी चित्र नष्ट कर दिए और नई चित्र श्रृंखला कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं बनाकर पेरिस में 1957 में प्रदर्शित की। उन्होंने इस प्रकार के 23 चित्र बनाए थे। नीरद मजूमदार के बारे में थोड़ा सा उनके आर्ट के बारे में मैंने बताया। इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स भी मैं दिखाती हूँ उनकी। कौन से कलाकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? आरा, सूजा, रजा या नीरद मजूमदार? तो राइट आंसर इज डी, नीरद मजूमदार। नीरद मजूमदार जो थे अपने चित्रों में लिपि का प्रयोग करते थे और ज़्यादातर उन्होंने देवनागरी लिपि को इन्वॉल्व किया था अपने चित्रों में। ऐसा प्रतीत होता था कि वो कुछ अपने चित्रों को लिपि के माध्यम से विचारों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हूँ, उस तरीके से इनके पेंटिंग्स हुआ करती थी। आप अगर उनके पिक्चर को देखेंगे, उनके पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि नीरद मजूमदार के चित्र कैसे हुआ करते थे। ये था नीरद मजूमदार का एक चित्र जो कि देवनागरी लिपि, इसमें श्री भगवतवाद करके इसमें देखो ऐसे लिखा हुआ है सर्कल में। ठीक है, नीरद मजूमदार इंडियन आर्टिस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई सरबा। ऊंचाई सरबा इनका एक फेमस चित्र था जिसको इंग्लिश में स्टैंडिंग हॉर्स कहते हैं, खड़ा घोड़ा कह सकते हैं। तो एक तरह से ये चित्र जो बना है एक खड़ा घोड़ा का बना है और इसमें इन्होंने लिपि का यूज़ करा है। इसी में श्री भगवत आप पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से इनकी लिपि जो है वो पढ़ने लायक है। उद्वय, श्रवण, समर क्या किस तरीके से है इनका, आप इसको पढ़ सकते हैं। विधि, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख सकते हैं आप, देख लीजिए ध्यान से नीरद मजूमदार की लिपि सहित चित्र। नेक्स्ट फिगर और दिखाती हूँ इनके। ये भी था नीरद मजूमदार का एक चित्र जिसमें लिपि तो नहीं है पर लिपि के जैसी ही इन्होंने मानव आकृतियों को बनाने का प्रयास किया है। इनके जो पेंटिंग्स थे वो बिल्कुल लाइट कलर्स के हैं और यहाँ पर उन्होंने लाइट ऑन डार्क शेड में ही दिखाया है। बहुत ही डार्क शेड इन्होंने नहीं लगाया है कहीं पे। इनके चित्रों में मिडल टोन और लाइटर टोन है, डार्क टोन का यूज़ ही नहीं है इस चित्र में। आप इनको देख सकते हैं। इस पिक्चर का नाम है कॉम्पोजिशन। 1955 में बनाया था ये वाला चित्र इन्होंने। ये वाला पेंटिंग आप देख सकते हैं, इसमें पूरी तरह से इन्होंने लिपि का यूज़ किया है, पर इसमें लिपि कुछ अनपढ़ी है या उनके आप वहाँ की लैंग्वेज हो, ये मे बी हो सकती है। तो इसका जो टाइटल है कर्स्ड है, कर्स 1970। ठीक है, और आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जो नीरद मजूमदार के चित्रों की विशेषता रही है कि उनके चित्रों में डार्कनेस बहुत ही कम रहता था। मिडल टोन और लाइटर टोन होने से इनके चित्र की एक अलग ही आभा दिखती थी। और उनके चित्रों में अगर पिछली पिक्चर को हम ध्यान दें तो उसमें लिपि ना हो के भी मानव फिगर भी बिल्कुल लिपि के आकार की दिख रही है
और अभी जो लिपि हम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल उनके मानव फिगर के आकार से टैली कर रहा है। तो उनके चित्रों में एक अलग सा संबंध है जो कि आप समझ सकते हैं, उनके चित्रों को आप पढ़ सकते हैं। उनके कभी भी आप उनके इस टेक्निक के चित्र अलग से कहीं देख लें तो आप समझ जाओगे कि ये निरोध मजूमदार का पेंटिंग हो सकता है। उन्होंने ऑयल एंड कैनवस ही ज़्यादातर करा है। ये भी एक चित्र था। ऐसा फील होता है जैसे ये केव आर्ट के ऊपर इन्होंने अपना चित्र बनाया है। यहाँ पे कुछ मानव आकृतियाँ भी दिख रही हैं जिसमें हाथ और फेस भी है और कुछ लिपि भी दिख रही है। विनयशाला विनय शांति पश्चिम बंगाल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से है, विश्यति, बट ये समझ में ऐसा आ रहा है। यहाँ पे भी एक लेडी फिगर दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने, तो ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से देवनागरी लिपि जैसा है, हिंदी से मैच करता हुआ कोई भी ओल्ड लैंग्वेज है, पुरानी भाषा है। ठीक है, तो निरोध मजूमदार के चित्रों के बारे में आप अच्छे से समझ लिए होंगे मेरे हिसाब से। निरोध मजूमदार जो थे वो कला, बंगाली मुहावरों और प्रासंगिक दंत कथाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इनकी जो कलाकृतियाँ थी वो दंत कथाओं से जुड़ी हुई होती थी। उन्होंने स्वदेशी स्वरूप के साथ साथ यूरोपीय रचना पद्धति में भी महारत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 17th, के.एच. आरा का अपना बचपन का नाम क्या था? तो के.एच. आरा को किशन के नाम से बुलाया जाता था। इनके पिता ने इनको किशन नाम से बुलाना स्टार्ट किया था और ये बहुत आगे चल के जब आर्ट फील्ड में आए तब इन्होंने अपने नाम के साथ आरा लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट के.एच. आरा 18, के.एच. आरा को उनके किस चित्र पर गवर्नर पुरस्कार मिला था? तो मराठा बैटल इनके एक फेमस पेंटिंग थी जिसपे गवर्नर का पुरस्कार इनको मिला था। ये एक जल रंगत चित्र था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि के.एच. आरा का मराठा बैटल किस टेक्निक में बना है? तो जल रंग ऑन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के संस्थापक सदस्य कौन थे? के.एच. आरा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन सा कलाकार होर्डिंग पेंटिंग भी करता था? सूजा, रजा, हुसैन या बाकरे? हुसैन जो थे वो होर्डिंग पेंटिंग करते थे। हुसैन जो थे वो पहले इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना स्टडी किए, फिर वो मुंबई जाकर कलाकृतियाँ करना शुरू किए और वहाँ पे उन्होंने फिल्म सिटी में बहुत सारे पोस्टर होर्डिंग पेंटिंग करा करते थे। उनकी जो आजीविका थी इसी से चली थी, स्टार्ट हुई थी। वो आगे चल के एक महान कलाकार के रूप में फेमस हुए, पर स्टार्टिंग में वो होर्डिंग पेंटिंग, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। फिल्म सिटी में भी उन्होंने बैकग्राउंड कलर किया, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। इनकी भी पिक्चर्स मैं दिखा सकती हूँ। कोलकाता ग्रुप के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि कोलकाता ग्रुप जो थी वो 1940 में गोपाल घोष, प्राण कृष्ण पाल, सुनील माधव सेन, नीरज मजूमदार, रथिन मित्रा, परितोष, हेमंत मिश्र और मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, इतने सारे कलाकार उसमें थे। और जो प्रगतिशील कलाकार ग्रुप था, जो पैक था मुंबई का, आरा, सूजा, रजा, बाकरे, गाडे और गायतोंडे, ये सारे कलाकार उसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 20 क्वेश्चंस। मैं कुछ पिक्चर्स आपको एम.एफ. हुसैन की दिखा सकती हूँ। ये कुछ चित्र आरा के हैं, जो कि फर्स्ट है ये लीस्ट वी फॉरगेट हिज सेक्रीफाइस, 1976 में बनाया था ये आरा ने। ओके, नेक्स्ट ये आरा का एक 4 वेसेस करके है, 1969 में बनाया था इन्होंने। ये एक स्टिल लाइफ के तौर पे बनाया था और इसका आप पूरी तरह से टेक्निक आरा की जो थी वो आप वेस्टर्न आर्टिस्टों से मैच करती हुई देख सकते हैं। इन लोगों ने, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप थे और कोलकाता ग्रुप थे, इन लोगों ने भारतीय टेक्निक को अपने चित्रों में समाहित करने के बजाय इन्होंने पाश्चात्य शैली को भी आत्मसात किया था। पूरी तरह से ये जो ग्रुप था, ये मॉडर्न आर्ट ग्रुप हमारे इंडिया का कॉन्टेम्पररी आर्ट ग्रुप के क्षेत्र में आगे बढ़ने शुरू हो गया था। आरा की और भी पेंटिंग दिखा। आरा का है ये पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन, ये मैन विद अ रेड शॉल, आरा की एक पेंटिंग थी, 1954 में इन्होंने बनाया था।
नेक्स्ट द रेड फ्लावर 1961 में ये आरा ने बनाई थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 20 क्वेश्चंस और कुछ कलाकारों की कलाकृतियों का परिचय। मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा आर्टिस्ट के ऊपर आएगा और ये वीडियो नेक्स्ट जो आने वाला है वो अर्पिता सिंह के ऊपर आ रहा है। तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको तुरंत के तुरंत वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वेलकम, बाय बाय।